नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है महाकवि भूषण। हम महाकवि भूषण की राष्ट्रीय भावना से युक्त ये पद पढ़ने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। हमारा पद इस प्रकार है। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटो कुल रावण अनीति अति करते, पेठी को पाताल बलि वज्रधर ईर्षाते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जुसो बेर करी, टूटो महिषासुर अधम विचरते, राम कर छुवन ते टूटो जो महेश चाप, टूटे पातशाही शिवराज संग लड़ते। यहाँ इस अवतरण में कवि भूषण कहते हैं कि हिंदू राजा अगर आपसी फूट के साथ नहीं रहते, सभी में एकता होती, तो शायद कि शिवाजी मुगलों से लोहा लेने में और उन्हें आसानी होती। तो कवि भूषण राष्ट्रीय भावना का परिचय देते हुए कहते हैं कि अन्य हिंदू राजा भी शिवाजी का साथ देते तो उस समय भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाया जा सकता था। इस ऐतिहासिक सत्य की ओर संकेत करते हुए कवि भूषण कहते हैं, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। आपसी फूट कि भारतवर्ष के राजाओं में आपसी फूट थी। इस फूट के कारण सारे हिंदू राजा मुगलों के द्वारा नष्ट किए गए, उन्हें दबाया जाता रहा। वस्तुतः हिंदू राजाओं ने ये गलत कार्य उनका था कि उनमें आपस में भाईचारा नहीं था, उनमें आपस में फूट थी। जैसे बहुत अनीति से शक्तिशाली रावण का कुल भी नष्ट हो गया, वैसे ही हिंदू राजाओं के अनीति से यह देश अपने गौरव, अपनी संस्कृति, सभ्यता से नष्ट होने लगा। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटे कुल रावण अनीति अति करते। कवि भूषण कहते हैं कि हम इतिहास की ओर नजर डालें तो वहां भी हम देखते हैं कि रावण के वंश का विनाश क्यों हुआ, कि अनीति, अन्याय के रास्ते पर चलने के कारण रावण का विनाश हुआ, रावण के कुल का नष्ट हुआ, विनाश हुआ। पेठी को पाताल बलि वज्रधर ईर्षाते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। वज्रधर देवराज इंद्र, देखते राज बलि देवराज इंद्र से ईर्षा करने के कारण पाताल लोक में पहुंच गए, अर्थात उनका विनाश हुआ, उनका अंत हुआ कि देवराज इंद्र से ईर्षा करने के कारण राजा बलि पाताल लोक को चले गए। इसी प्रकार से टूटो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप जो राजा हुआ, दैत्यराज, उसके दिमाग में, उसके चित्त में भी अत्यधिक अभिमान, घमंड उसने धारण कर लिया था। अत्यधिक अभिमानी, घमंडी हिरण्यकश्यप था, तो अत्यधिक अभिमान के कारण उस हिरण्यकश्यप का भी विनाश हुआ। इसी प्रकार से टूटो शिशुपाल वासुदेव जुसो वेर कर, कि हम इसमें भगवान श्री कृष्ण से वेर करने के कारण कि राजा जो शिशुपाल है उसका भी अंत हुआ। इसी प्रकार से टूटो है महिष देते अध्यम विचरते, कि महिषासुर नामक जो राक्षस है उसका भी जो नीच था कि अपनी अदम गतियों में, गतिविधियों में वो विचरण किया करता था, उसके नीच कर्म थे। इसके कारण कि उस महिषासुर नामक राक्षस का भी विनाश हुआ। राम कर छुवन ते टूटो जो महेश चाप, टूटे पातशाही शिवराज संग लड़ते।
भगवान राम के हाथों का स्पर्श मात्र से ही जिस प्रकार से महेश चाप भगवान शंकर का धनुष भगवान श्री राम के हाथों के स्पर्श मात्र से ही जिस प्रकार से टूट गया था, उसी प्रकार से टूटे पातशाही शिवराज संग लड़ते। कि मराठा शासक शिवाजी भी मुगल शासकों के साथ लड़ते हुए मराठा शासक शिवाजी ने कि मुगल शासकों की जो बादशाही थी, उनका तख्त था, उसका विनाश कर दिया, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो यहाँ राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है, उस पर कवि ने प्रकाश डाला है कि कोई भी राष्ट्र में अगर उनमें राष्ट्रीय एकता में ये जो विनाशकारी तत्व है, इससे हमें दूर रखना होगा। आपसी फूट, अगर किसी भी राष्ट्र के निवासियों में आपसी फूट होगी तो वह राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो हमारे देश में भी समय समय पर विदेशी ताकतों के द्वारा कि यहाँ हमें भारतवर्ष को गुलाम बना देने के पीछे भी एक कारण रहा, फूट डालो और राज करो की नीति। चाहे वो हमारे यहाँ मुगल मुस्लिम शासक आए हो भारत में, उसके पश्चात बाद में अंग्रेज आए हो, उनकी भी यही नीति रही, फूट डालो और राज करो। तो देश में आपसे फूट नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्याय, अत्याचार, अभिमान और वैर भावना ये राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व माने गए हैं। इस पर यहाँ कवि ने प्रकाश डाला है कि राष्ट्रीय एकता का होना किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर राष्ट्रीय एकता जिस राष्ट्र में नहीं होगी तो उस राष्ट्र का अंत निश्चय जल्द ही उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है। यहाँ इस संपूर्ण इस पद में शिवाजी की तुलना भगवान श्री राम से की है कि जैसे भगवान श्री राम ने कि शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, रावण का अंत किया, तो उसी प्रकार से शिवाजी ने भी कि युद्ध में, लड़ाई में मुगलों के बादशाही का अंत किया, विनाश किया और अन्याय, अत्याचार का अंत हुआ और राम राज्य के समान उन्होंने भारत की संस्कृति, धार्मिक इत्यादि की शिवाजी ने रक्षा की। अलंकारिक विशेषताओं को अगर हम देखें कला पक्ष की दृष्टि से, तो इसमें अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से दृष्टांत अलंकार के उदाहरण देते हुए कि जैसे कि इंद्र से ईर्ष्या करने पर राजा बलि का अंत हुआ, इसी प्रकार से अभिमानी हिरण्यकश्यप का अंत हो जाना। यहाँ इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार भी हम देख रहे हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक जो सत्य है, आपसी फूट के कारण सबसे बड़ा जो हिंदुओं के विनाश का कारण, हिंदू राष्ट्र में जो राजा थे हिंदुओं के विभिन्न रियासतों में बंटे हुए, उनमें आपसी सद्भाव, एकता का नहीं होना, आपसी फूट होना ही सबसे बड़ा जो इन मुगलों के आगे हारने का सबसे बड़ा कारण जो रहा, हमारी राष्ट्रीय एकता का अभाव होना। इस पर यह कवि ने बल दिया है कि राष्ट्रीय भावना का होना परम आवश्यक है। धन्यवाद।